हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज से हम आप सभी के लिए न्यू क्लासेज लेकर आए हैं। अब यह क्लास जो है एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि विषय सूची स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि विषय सूची जिस प्रकार दिया हुआ है उसी के अनुसार क्लासेस चलाई जाएंगी चैप्टर वाइज। तो आज के जो चैप्टर है हमारा पहला चैप्टर है यानी अध्याय 1 है भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। तो चलिए देखते हैं आज का पहला अध्याय। और यह क्लास जो है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, जिसमें आप सभी को जितने भी प्रश्न पूर्व में आए हुए हैं वन लाइनर के तौर पर एग्जाम बूस्टर के तौर पर आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं हम। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक और पहला प्रश्न। एग्जाम बूस्टर क्लास का पहला प्रश्न है भारतीय कला की पहचान है। तो भारतीय कला की पहचान किस प्रकार है? तो वर्णनात्मक यानी रंगों के अनुसार। और यह प्रश्न कब आया था? DSSB के एग्जाम में 27 अगस्त 2018 को। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो यह सभी वन लाइनर ही होंगे, क्योंकि इससे आपका फर्स्ट रिवीजन होगा और क्वेश्चन अच्छे से तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका भारतीय कला की पहचान है वर्णनात्मक। तो किस प्रकार है? वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है सभी सुमेलन हैं। तो सही सुमेलन है, तो यह सभी जो है आंसर ही दिए हुए हैं सही। तो रूप भेद, रूप की विविधता के लिए जाना जाता है, प्रमाण अनुपात के लिए, और सादृश्य समानता के लिए, वर्ण का भंग विविधता के लिए विविध रंग के लिए। तो यह इसी प्रकार क्लास आप सभी को डेली उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक की क्लास उपलब्ध कराई जाएगी जिस प्रकार आपने विषय सूची में देखा है। तो अगला पॉइंट है किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। तो किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाण। तो यह प्रश्न भी TGT 1999 में आया था। अगला पॉइंट है भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग जो है वह वर्णिका भंग का है। यह सभी प्रश्न जो है फंडामेंटल से हैं, यानी बेसिक जो आपका स्टार्टिंग होता है कला की प्रारंभिक शिक्षा के तौर पे। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी लोग हार्ड की ओर भागते हैं पढ़ने के लिए और सरल के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं कि हाँ ये तो आ ही जाएगा, और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है। तो वर्णिका भंग है, वर्णिका भंग। अगला पॉइंट है भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। तो इसका एक सूत्र भी है रूपभेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा शब्द? तो प्रमाण शब्द प्रयोग किया जाता है। प्रमाण। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? प्रमाण। अगला पॉइंट है भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? तो भारतीय षडंग के सूत्रधार हैं पंडित यशोधर। पंडित यशोधर। अगला पॉइंट है षडंग का पहला अंग है। तो षडंग का जो षडंग है इसके सूत्रधार किसने किया है? पंडित यशोधर ने। और इसका पहला अंग पूछा गया है। तो पहला अंग क्या है? तो अभी आपने देखा है ऊपर कि रूपभेद। रूपभेद जो है इसका पहला अंग है। और द्वितीय पूछ ले प्रमाण, तृतीय भाव, चतुर्थ लावण्य योजना। तो इसका पहला अंग है रूपभेद। अगला पॉइंट है षडंग संबंधित है। तो षडंग जो है वह किससे संबंधित है? भारतीय चित्रकला से, यानी चित्रकला से संबंधित है। षडंग सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? कामसूत्र का। कामसूत्र ग्रंथ में यह षडंग सिद्धांत जो दिया है यह कामसूत्र ग्रंथ में दिया है। अगला पॉइंट है वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किया है। तो किसने किया है? पंडित यशोधर ने। पंडित यशोधर ने किया है। कामसूत्र की व्याख्या या टीका में जो षडंग दिया हुआ है उसका उल्लेख किसने किया है? पंडित यशोधर ने किया है। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो वर्ण के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वर्णिका भंग। वर्णिका भंग प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता हैं। तो पंडित यशोधर हैं। यह सभी देख रहे हैं कि आप कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट कर दिए जाए, इसलिए हम इन सभी को आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट भारतीय चित्रकला के
6 अंगों का विस्तृत विवरण मिलता है। तो किससे मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ से। तो यशोधर कृत यानी पंडित यशोधर द्वारा जो रचना की गई है जयमंगला ग्रंथ, उससे मिलता है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण। अगला पॉइंट है, सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। तो सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन कौन करता है? गेस्टाल्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग लिखा है। तो चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? सीहो ने। और भारतीय चित्रकला का षडंग किसने लिखा है अगर प्रश्न पूछ ले तो पंडित यशोधर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम है। तो प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग यह जो है सही अंग है। यह जो प्रश्न है यह यूजीसी नेट 2014 में सेकंड पेपर में पूछा गया, यानी विजुअल आर्ट की जो सेकंड पेपर होते हैं उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम है। तो वर्णित तत्वों का सही क्रम है रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, यह जो है सही क्रम है। त्रिआयामी कला का रूप है। तो त्रिआयामी कला का रूप है मूर्ति कला। त्रिआयामी कला का रूप कौन सा है? मूर्ति कला। अगला पॉइंट देखते हैं, रूपप्रद कला से संबंधित नहीं है। तो रूपप्रद कला से कौन संबंधित नहीं है? स्वर। अगला पॉइंट है, क्षेत्र को कहते हैं। तो क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। यह केवीएस के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। अगला पॉइंट है, समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तो रेखांकन है। रेखांकन जो है वह समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। अगला पॉइंट है, मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के संबंध में अनुभव किया जाता है आज की कला का। तो आज की कला का जो है मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल के बिना कोई भी चित्र रचना संभव नहीं होती है। अगला पॉइंट है, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं लय। यानी किसी भी लाइन या ड्राइंग की जो रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, वह बार बार होती है तो वह लय कहलाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसका अगला भाग जल्द ही आप सभी के बीच अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।